नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त सनातन धर्म का सभी जगह पर बोलबाला है। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह सनातन धर्म की पूजा की जा रही है और धर्म की ध्वजा समूचे विश्व भर में लहरा रही है। और इसीलिए शायद भारत को विश्वगुरु बनने के लिए लगातार लोग प्रेरित कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही विश्वगुरु बन जाएगा। ऐसे में किन लोगों के हाथ में है धर्म ध्वजा, किस प्रकार से सनातन आगे बढ़ रहा है और इसे उठाने की जो ध्वजा है उसको उठाने की जिम्मेदारी जो किस प्रकार से छोटे छोटे बालकों के हाथों में है। एक ऐसे बालक से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनकी उम्र मात्र 10 साल की है और पिछले 4 या 5 वर्षों से वो श्रीमद् भागवत के साथ साथ सनातन धर्म का पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, जिनका नाम है माधव जी, जो इस्कॉन से संबंध रखते हैं। बात करना चाहेंगे किस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई थी। स्वागत है माधव जी, क्या कहना चाहोगे आज धर्म के बारे में? सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में जानकारी करना चाहूँगा। जो भगवान है, भगवान की भक्ति में लग जाओ, सब कुछ चिंतन मन, क्योंकि भगवान को यदि प्रसन्न कर लें, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहारा क्षयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहारमुच्यते ज्या। यथा तरो मूल निषेचनेन, यथा जिस प्रकार तरो मूल निषेचनेन, जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्दभुजोपशाखा, तो उसकी हर शाखा हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहारा क्षयतेन्द्रियाणाम, उसी प्रकार जब हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम तथैव सर्वाहारमुच्यते, यदि हम केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लें, तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना है। आपने समूचे विश्व भर में अभी तक जो भागवत जी की हैं, उनका प्रचार किया धर्म का, तो आपको क्यों पसंद किया जाए? क्या कारण माना जाए इसका? क्या आपने छोटी सी उम्र में ख्याति प्राप्त कर ली है? ये सभी वैष्णवों की और साधुओं की और वरिष्ठ हमारे श्रील गुरु महाराज हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वरिष्ठ वैष्णवों और गुरु महाराज की असीम कृपा से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और बस हमारे महाराज, मैं जब 5 साल का था, महाराज ने 5 साल में ही मैंने एक श्लोका जब याद कर कर महाराज को सुनाया तो महाराज ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हो और आगे और ऐसे ही श्लोक करो और मेरे को बताओ। तो मैंने फिर 50-50 श्लोका एक दिन में लर्न किए और फिर महाराज को जब अच्छा लगा तो मेरे पिताजी से कहा कि अब आप इन पर ध्यान देना। और मेरे को मायापुर में महाराज ने गंगा के तट पर जनेऊ 5 साल में दे दिया था। उसके बाद सभी वैष्णवों की, वरिष्ठ वैष्णवों की, गुरु महाराज की इतनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी कि उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोक वेदी परम व्योम पाए। गुरु महाराज की इतनी कृपा बरसी कि वह जो भक्ति की लता थी वह और इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ब्रह्मांड वेदी जाए कि उसने ब्रह्मांड को वेद दिया। ब्रह्मांड वेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोके, बैकुंठ लोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक एक बिरजा नदी होती है, उस बिरजा नदी को भी वेद कर आप सभी संतों की कृपा से मैं इतना आगे तक पहुंच पाया। बात की जाए, आपने कहा कि मतलब आपको एक गुरु मिले, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और बिना गुरु के दर्शन सुलभ भी नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे यही क्षेत्र में काम करना है या धर्म की ध्वजा आगे बढ़ानी है? जब मेरे फादर थे तो मेरे फादर ने कहा, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिलाए और फिर भी राधा कृष्ण ना भजिया, तो तुमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जान मूझ कर विष खाने के बराबर है। इसलिए मेरे को प्रेरणा आई। और क्योंकि बचपन से बोलना चाहिए, बताया जाता है, हम बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। कौमारमाचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्या दुर्वार्थदम। कौमारम बाल्यकाल, कौमारम आचरित प्रज्ञो, हमें बालिकाल अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान्यः, आचरण करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मा, यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्या ध्रुवार्थदम, ये हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है कि बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो किंतु उसे बचपन से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए।
माधव जी, आखिरी सवाल जो इस वक्त लगातार ट्रेंड में है, प्रदीप मिश्रा का वो बयान जिसमें कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि समूचे जो आज बरसाने में आज महापंचायत होने जा रही है, इसी बात को लेकर के क्या कहना चाहोगे प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर के? हम ना तो किसी की बुराई करते हैं ना अच्छाई देख रहे हैं। अब भगवान के हाथों में है, अब हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते। सबको ज्ञान है। मैं तो एक तुच्छ सा बालक हूँ। मैं क्या बड़े महात्माओं के विषय में बोलूँगा, वो उनका महापंचायत ही कर सकते हैं। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, तो मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। बस हम सभी को माला करनी है और माला में ही सार है और सब बेकार है। अगर बात की जाए किसी मंत्र के बारे में, जैसा कि मतलब श्री परमानंद जी महाराज सबको राधा राधा नाम करने की प्रेरणा देते हैं, इस प्रकार से आपके द्वारा कोई मंत्र दिया जाए जिससे कि लोग इस मार्ग पर और आगे बढ़ सकें? हमारी जो परंपरा चली आ रही है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजश्रेय विदु, जो हमारी परंपरा आ रही है, श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्य पद्म नाम नरहरि माधव अक्षो विजय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेनपुरी श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो इस परंपरा जो है, इस परंपरा में हमें आना है और इस परंपरा में आकर हमारी जो परंपरा में बता रहे हैं क्या, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र का जाप करना है। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो गुरु महाराज और जो परंपरा चली आ रही है, वैष्णवगण वरिष्ठ वैष्णव यही बताते हैं कि इस माला का जप कीजिए, इस संसार का बड़ा से बड़ा दुख टल जाएगा और हमें भगवान के धाम भी ले जा पाएगा। तो देखा दर्शकों, आज आपको हमने मिलवाया एक ऐसे बालक से जिनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की है और वो पिछले 5 वर्ष से केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिरुचि के साथ। धन्यवाद। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.